जीवन में सकारात्मक विचार पाने के लिए 9 भगवत गीता अनमोल वचन। दोस्तों, जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानना सरल काम नहीं है। व्यक्ति की पूरी उम्र लग जाती है, तब भी वो उस परम सत्य को नहीं जान पाता। लोभ, चिंता, क्रोध, मोह, अहंकार, भय, शोक आदि मानसिक विकार है, जिनका जीवन के किसी न किसी बिंदु पर आना स्वाभाविक है। इस बात में पूरी सच्चाई है कि जीवन की परेशानियां व्यक्ति को तोड़ देती है। कई बार उसे ये लगने लगता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, इस दुनिया में हर एक जीव परेशान है, क्योंकि भौतिक जगत में उसके मन का घटित नहीं होता। इसलिए मानसिक विकारों से छुटकारा पाने का सबसे उत्तम तरीका तो यही है कि खुद को सकारात्मक विचार के जितना करीब रखे उतना अच्छा है। इसके लिए भगवत गीता अनमोल वचन बहुत काम आएंगे। भगवत गीता एक श्रेष्ठ उपाय है, जिससे जीवन के गुणों और अनुशासन को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जीवन को सरल, सुलझा और श्रेष्ठ बनाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए हतोत्साहित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर उनका मनोबल ऊंचा उठाए, ताकि वो युद्ध करके अपना कर्म पूरा करें। भगवान कृष्णा द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान को मानव जीवन का सार भी माना जाता है। इस वीडियो में 9 भगवत गीता अनमोल वचन की व्याख्या करेंगे, जिनका उपयोग आपका जीवन संवार सकता है। सही दृष्टिकोण विकसित करें। जीवन में सही दृष्टिकोण का होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप चीजों को संपूर्णता के नजरिए से नहीं देखेंगे, तब तक आप उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युद्ध के बाद की स्थिति का सही आकलन नहीं कर पा रहे थे, तभी वो युद्ध में नहीं जा रहे थे। इसलिए एक सही दृष्टिकोण अवश्य विकसित करें, जिसमें होने वाली घटनाओं की कल्पना पहले से ही की जा सके, साथ ही चीजों को दूसरे के नजरिए से भी देखने का प्रयास करें। परिवर्तन संसार का नियम है। इस दुनिया में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सब कुछ परिवर्तनीय है। आज कोई अमीर और कामयाब है, तो कल वही गरीब और उदासीन हो सकता है। इसलिए कभी भी ये मानकर न चले कि जैसा चल रहा है हमेशा वैसा ही रहेगा। व्यक्ति, परिवेश, समाज आदि सब समय के साथ बदल जाते हैं। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब अपरिपक्वता के संकेत हैं। इसलिए दुनिया और समाज में होने वाले बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें, उससे डरें नहीं। इस तरह आप लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी फलसफा सीख जाएंगे। क्रोध को कंट्रोल करें। अपने जीवन में रोजाना हम ऐसे लोगों के संपर्क में जरूर आते हैं, जिनकी वजह से दुख होता है और अंततः वह क्रोध में प्रकट होता है। याद रखिए, क्रोध नरक का द्वार है। हालांकि देखा जाए तो गुस्सा एक मानसिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं। इसके अलावा मन मुताबिक न होना भी दुख जरूर पहुंचता है। लेकिन इससे निराश मत होइए, अपने जज्बातों पर काबू रखिए और गतिविधियों को मैनेज करना सीखिए, तभी आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं। बिना कारण कुछ नहीं होता। इस दुनिया में घटित होने वाली हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। कुछ भी यकायक नहीं घटित होता। सब कुछ किसी खास और जरूरी उद्देश्य के लिए होता। इसलिए कभी अगर आप दुख से घिर गए हैं, तब भी मन को शांत रखिए, क्योंकि जब भी सही समय आएगा, तब आप स्वयं महसूस करेंगे कि पुरानी घटनाएं इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी, और साथ ही वो अच्छा वक्त आपके जीवन को अधिक सुलझा हुआ और कामयाब बनाएगा। कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन। एक मनुष्य होने के कई फर्ज होते हैं, जिनमें से एक होता है अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। कर्तव्य के प्रति उदासीनता कर्मविहीन व्यक्ति की निशानी है। एक व्यक्ति संतान, विद्यार्थी,
नागरिक आदि के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। लेकिन उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी भूमिका में है उसे संपूर्णता के साथ निभाए, तभी जीवन के सार्थक लक्ष्य के करीब जाया जा सकता है। और ये सार्थक लक्ष्य की पूर्ति का विश्वास ही उसे फिर निष्ठापूर्वक कार्य करने की शक्ति देगा। खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना। शिशु जब इस धरती पर जन्म लेता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, कपड़े भी नहीं। लेकिन उम्र बीतने के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि उसे सांसारिक मोह इस कदर जकड़ लेते हैं कि वह जीवन का सार क्या है ये भी भूल जाता है। वो नहीं समझ पाता कि जिस तरह खाली हाथ आए हैं उसी तरह खाली हाथ जाना भी होगा। इसलिए जमा उतना ही करें जितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको मानसिक सुकून तो मिलेगा ही, साथ ही जीवन के सही मायने समझने में भी सहायता मिलेगी। आत्मा अमर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, शरीर का नाश करना संभव है लेकिन आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा को जलाया गलाया नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा को मारना संभव नहीं है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तब हम नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह शरीर का विनाश होने पर आत्मा भी दूसरे शरीर में निवास कर लेती है। इसलिए सुंदर काया पर गुरूर करने वालों के साथ उनकी काया कभी नहीं जाती, सब यही रह जाती है। ये समझने की आवश्यकता है। इच्छाओं को कंट्रोल करना। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में अपनी इच्छाओं को वश में करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन एक बेहतर और सकारात्मक जीवन के लिए ये करना जरूरी है। मन को कंट्रोल करने का मंत्र यही है कि आप सदैव खुद को उन चिंताओं से दूर रखिए जिनका प्रभाव आप पर बड़ी तेजी से पड़ता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इच्छाओं को कंट्रोल करने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जरूरतों पर भी लगाम लगा लें, बल्कि गैर जरूरी चीजों से आपको बचना है। चुनौतियों से डरे नहीं। जीवन में एक से बढ़कर एक चुनौती आती है। जीवन की गाड़ी कभी भी सीधी नहीं चलती, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी भी डर लेकर जिंदगी काटने का प्रयास न करें। डर को जितनी जल्दी हो अपने दिमाग से निकल दीजिए, क्योंकि अधिकतर मामलों में डर दिमाग का वहम होता है और प्रयास करने पर उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए समस्याओं का सामना करने से बिल्कुल नहीं घबराएं और जीवन को अधिक उत्पादक के साथ साथ खुशी से भरपूर भी बनाएं। इस तरह से भगवत गीता के अनमोल वचनों के सहयोग से आपकी सकारात्मक सोच कैसी रखे उसकी समस्या हल हो सकती है। साथ ही आप जीवन में कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी सोच को सकारात्मकता के रास्ते पर रखने लग जाते हैं तब आप महसूस करेंगे कि आप हर चीज में अवसर खोज पा रहे हैं और वो अवसर सुख की अनुभूति कराएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप में धैर्य हो, तभी आपको मनमुताबिक नतीजे देखने को मिलेंगे। अच्छे लोगों की संगत में रहना, रोजाना एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना आदि कुछ सरल उपाय हैं जिनका उपयोग करके आप खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।